बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज क्योंकि हमारा टॉपिक ज़राअत के मुतल्लिक़ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी बात है वो मैं आपको पंजाबी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सब तो पहले तो सारे किसान भरा और जिन्हें भी दोस्त वीडियो देखते पे ने उन्होंने बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ तो। और असी फौरी तौर पर अपने टॉपिक की तरफ चलने जोड़ा कि अज का टॉपिक है साडा सल्फर फसलों के वास्ते किस तरह फ़ायदेमंद है। तो नाजरीन और जिन्हें भी किसान भाई ने उन्होंने यह जहन के रखना चाहिए कि फास्फोरस नाइट्रोजन और पोटाश तो बाद जी चौथी अहम तरीन चीज़ असी अपनी फसलों को देने वो सल्फर है। सल्फर के बारे साडा किसान है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, उन्होंने सल्फर की अफादियत का ज़्यादा इलम भी नहीं है। तो मैं कोई चंद चीज़ा तुहाडे सामने रखांगा जिहदी वजह तो तुहानू सल्फर की अफादियत का भी पता चलेगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तुसीं वीडियो देखने तो बाद यह जरूर एक चेंज फील करोगे कि वाकई अपनी फसलों को सल्फर है जोड़ा वो जरूर देवांगे। और याद रखो जिन्हें भी किसान भाई गल सुनते पे ने वीडियो देखते पे ने कि सल्फर हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हो तुसीं। ये नहीं कि सिर्फ जी चावल के इस्तेमाल करना है, धान की फसल है वो या कोई कपास है वो या सिर्फ बरसीम है वो ये हर फसल के इस्तेमाल कर सकते हो। सल्फर का उर्दू तर्जमा है जोड़ा वो गंधक भी किया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जी कि साडी ज़मीनों की जी तेज़ाबी खसूसियत है उन्होंने घट करन दे या उन्होंने न्यूट्रल करन दे काम आती है। सब तो पहली गल तो है कि यह सानू जहन च रखना चाहिए कि पाकिस्तान की ओवरऑल ज़मीनां ने जड़ियाँ वो ज़्यादातर तेज़ाबी खसूसियत की हामल ने और उसकी वजह तो जी फसलां ने वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंदियां। तो सानू ये चाहिए है कि ऐसियां चीज़ां असी ज़मीन दे विच अप्लाई करिए जिहड़ियां कि ज़मीन दे विच फसलां की पैदावार नूं बेहतर करन। तो सल्फर एक तो ज़मीन दे विच जाके उहदी pH नूं कंट्रोल करन दे काम आंदा है। pH न्यूट्रल होएगी यानी 7 के आस पास होएगी तो साडी फसल है जी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इस तो इलावा सल्फर है जोड़ा वो ज़मीन दे विच जी फफूंदी है जी कि फसलों की जड़ों को खराब करती है उसके खिलाफ भी एक तो बड़ा अच्छा सानू रिजल्ट देता है। इस तो इलावा अहम तरीन काम पौधों को अमाइनो एसिड की फराहमी करता है। अमाइनो एसिड तो पौधा है जोड़ा वो अपनी प्रोटीन बनाता है, मतलब अपने ना अज्जा बनाता जिसम के, जिहदी वजह तो पौधा जोड़ा वो हरा भरा भी रहता है। और फिर ये नाल फोटोसैंथिसिस का जोड़ा अमल है जोड़ा कि पौधों की खुराक बनाने का अमल है उहदे विच भी जोड़ा खातर खुआ इजाफा होता है और फसलों च पैदावार के इजाफे का बायस बनता है। इस तो इलावा सल्फर का एक फ़ायदा यह भी है कि सल्फर ज़मीन के जोड़े अच्छे माइक्रोब्स ने यानी ऐसे जरासीम जोड़े कि साडी फसलों की पैदावार च इजाफा करते हैं उन्होंने भी ये बढ़ाता है। और इस तो इलावा सल्फर ज़मीन नूं नरम रखने का काम आता है, सॉयल कंडीशनर का काम करता है, नमी नूं बरकरार रखता है जिहदी वजह तो जिहड़ियां पौधों दियां फसलों दियां जड़ां ने वो ज़्यादा फैलदियां ने और अच्छी पैदावार है जी वो इहदे नाल किसान हासिल कर लेंदे ने। ते सानू सारिआं नूं जिन्ने भी असीं किसान इस्तेमाल करने दूसरी खादां दे नाल नाल सल्फर का इस्तेमाल भी ज़मीनां दे विच वधा देना चाहिए। और ये भी याद रखो सल्फर 2-3 तरह के मार्केट दे विच दस्तियाब ने, कोई 70% दे नाल है, कोई 80% दे नाल है, कोई 90% दे नाल है। लेकिन सब तो जोड़े अच्छे रिजल्ट्स मैनू मिले ना क्योंकि मैं खुद भी यही काम करना वो 80% ही मिले ना। तो कोशिश करो कि 80% WP जोड़ा सल्फर है वो इस्तेमाल करो, उहदे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जी भी फसल है उन्होंने असीं तो यह रिकमेंड करने कि अगर बरसीम तुसीं लगाया होया वो हर कटाई तो बाद एक मरतबा इनू उहदे विच डाल देवो। इहदे नाल फास्फोरस के जोड़े मुंजमद अज्जा ने जोड़े ज़मीन के होंगे ने और दूसरे भी जोड़े गज़ाई अज्जा ने जोड़े ज़मीन के मौजूद ने वो भी फसल में दस्तियाब होंगे ने जिहदी वजह तो फसल है जोड़ा वो अपनी भरपूर पैदावार देने के काबिल हो जाता है। तो इहदे नाल सल्फर के नाल नाल जिंक भी बड़ा अच्छा है वो तुसीं फसलों को अप्लाई कर सकते हो। इस तो बाद ह्यूमिक एसिड है वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यह सारिया चीज़ां बहुत अच्छियां ने। साडे अक्सर किसान भाई शिकवा करते नज़र आते हैं कि साडा जिहड़ा बरसीम है वो कटाई तो बाद उहदे च साड़ पै जाता है जी, वो गल जाता है, खराब हो जाता है, फफूंदी का हमला हो जाता है। तो सल्फर एज अ स्प्रे भी तुसीं कर सकते हो, ਇਹਦੇ 'ਚ करो बरसीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ
ਗੰਦਮ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਹਰ ਫਸਲ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛਟਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।